गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर में चल रहा था। लास्ट सेशन में हमने उसके क्लासिफिकेशन सीखी थी कि कैसे क्लासिफाई करते हैं हम पॉइंट्स को, कौन सी एसेट है, कौन सी लाइबिलिटीज़ है, इंक्रीज डिक्रीज, सब कुछ हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द टी शेप अकाउंट। मैंने फर्स्ट सेशन में जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ टी शेप अकाउंट का एक फॉर्मेट बताया था। आपको रिवाइज करा देती हूँ फिर से वो फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट होता है आपका नेम ऑफ द अकाउंट बीच मिडल में लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। पहला होता है डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर जेएफ का, फिर अमाउंट। अगेन क्रेडिट साइड में भी सेम है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। ये आपकी क्या है, बैलेंस करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, टी शेप अकाउंट। अब इसे बैलेंस कैसे करते हैं, व्हाट इज बैलेंसिंग एन अकाउंट। अकाउंट को बैलेंस करना क्या होता है, एट द एंड ऑफ अ पीरियड इट मे बी नेसेसरी टू नो द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। जैसे पीरियड ख़त्म होता है, साल ख़त्म होता है, हमें उस अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ता है। जरूरी होता है बैलेंस, मतलब कितनी अमाउंट उसमें बची है उस अकाउंट में। द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ इट डेबिट एंड क्रेडिट साइड। बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ अकाउंट वो होता है डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस जो होता है, डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है, जो भी शॉर्टफॉल होता है, डिफरेंस आ रहा है प्लस माइनस करने के बाद, डेट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। क्वेश्चंस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बैलेंस ऑफ एन अकाउंट क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। हमें क्या बनानी है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो अकाउंट बन रहा है वो अपने अकाउंट में अपने नेम से पोस्टिंग नहीं करता, वो दूसरी चीज़ को पोस्टिंग करता है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना। हमने कौन सा अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट। मिडल में लिख दो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी इज योर एसेट्स, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फॉर्मेट क्या था, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इस क्वेश्चन में डेट नहीं है, लेकिन हमें फॉर्मेट तो बनाना है, डेट को ब्लैंक छोड़ देते हैं। पहले पॉइंट है हमारा मशीनरी परचेज ₹40,000। मशीनरी क्या की गई है, परचेज। आप ऐसे अकाउंट के मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चलते हैं। मशीनरी इज एन एसेट्स, जब एसेट परचेज कर रहे हैं मतलब मशीनरी हमारी इंक्रीज हो रही है। जब एसेट इंक्रीज होती है तो हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। मशीनरी खरीदे तो बैंक आएगा ना हमारा, तो हमने डेबिट साइड लिख देंगे टू बैंक ₹40,000। मशीनरी सोल्ड, एसेट्स हमारी डिक्रीज़ हो रही है। अब डिक्रीज इन एसेट्स कहाँ आती है हमारी, क्रेडिट साइड, बाय बैंक 10,000, क्योंकि सोल्ड कर रहे हैं, बैंक के नाम से शो करेंगे। थर्ड पॉइंट इज मशीनरी परचेज्ड। मशीनरी को क्या किया, परचेज किया, मशीनरी फिर से बढ़ गई हमारी, तो टू कैश ₹8,000। मशीनरी सोल्ड ₹14,000। मशीनरी क्या होगी हमारी, कम हो गई, तो डिक्रीज इन एसेट्स हो गई हमारी, डिक्रीज एसेट्स क्रेडिट साइड बाय बैंक 14,000। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी में डेप्रिसिएशन लग गया तो मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई। कम हो गई मतलब मशीनरी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई मशीनरी, तो क्या होगा, जब मशीनरी एसेट डिक्रीज होती है तो हमारी किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो मशीनरी डिक्रीज क्रेडिट साइड, डेट इज़ बाय डेप्रिसिएशन ₹1,000। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था, कोई भी अकाउंट जब ख़त्म होता है तो हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करना है, अब हमें देखना है कि डेबिट साइड बड़ा आ रहा है या क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है। अब हमने टोटल किया तो हमें पता चला इस क्वेश्चन में कि हमारा डेबिट साइड बड़ा आ रहा है और क्रेडिट साइड कम आ रहा है। डेबिट साइड जितना बड़ा आ रहा है, जितनी भी अमाउंट आ रही है उसको 48,000 आ रहा है, टोटल कर दो नीचे की साइड, दोनों साइड आप क्या लिखेंगे, वही अमाउंट लिखेंगे जो जिस साइड भी ज़्यादा होगा। डेबिट ज़्यादा होगा तो दोनों साइड डेबिट के अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट ज़्यादा होगा तो दोनों साइड क्रेडिट के अमाउंट लिखेंगे। इन दिन क्वेश्चन हमारा 48,000 ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड का, दोनों साइड इक्वल अमाउंट लिख दी मैंने। अब क्या किया मैंने, हमारी 3 आइटम्स आई थी हमारी क्रेडिट साइड में, 10,000, 14,000 एंड 1,000। इन तीनों को ऐड करो, 10,000, 14,000, 24,000, 24,000 प्लस 1,000, डेट इज़ 25,000। 48,000 में से 25,000 लेस करेंगे तो क्या अमाउंट आएगी, 23,000। जो ये बैलेंस आया है ना 23,000, इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
ये वर्ड यूज़ किया जाता है। CD मतलब कैरी डाउन, कैरी डाउन मतलब कि ये जो अमाउंट है वो कहीं और यूज़ होगी आकर जाकर, तो बैलेंस CD वर्ड लिखते हैं। CD दैट इज़ अ कैरीड डाउन। कितना आ गया कैरीड डाउन? 23,000। अब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इक्वल हो गई, क्योंकि हमें इक्वल शो करना होता है, बैलेंस निकाल कर हमें टोटल लिखना होता है। क्योंकि हमने दोनों साइड क्या लिख दिया था? 48,000 एंड 48,000। अब हमें तो 48,000 को इक्वल करना है ना, हमारा तो 25,000 आया था क्रेडिट साइड, तो इसको 48,000 करने के लिए हमें 23,000 और लिखना पड़ा, और इसको किस नाम से डालना पड़ा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। एक और क्वेश्चन करते हैं, मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट। अब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड एंड बैलेंस द अकाउंट। हम क्या बना रहे हैं? कैश अकाउंट। कैश इज आल्सो अ एसेट। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन ने क्या किया? स्टार्ट किया बिजनेस कैश। आपको पता है कोई भी बिजनेस कैश पे स्टार्ट करता है तो क्या निकलता है? हमारा कैपिटल वर्ड निकलता है। तो हमारी कैश क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो बढ़ गई तो कहाँ आता है? डेबिट साइड। टू कैपिटल के नाम से हम 40,000 डाल देंगे। नेक्स्ट वन इज परचेज्ड गुड्स। गुड्स परचेज किया और कैश का क्या हुआ? चला गया ना, कैश डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज एसेट्स कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। किस नाम से? बाय परचेजेस के नाम से। कैश वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, मैंने बताया था अपने अकाउंट में अपना वर्ड यूज़ नहीं करते, दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं जो लिया जाता है। तो किस नाम से आएगा? बाय परचेजेस ₹20,000। नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स। गुड्स सोल्ड किया, पैसा आएगा या जाएगा? आएगा ना, पैसा सामान बेचा है तो पैसा आएगा, तो इंक्रीज इन कैश हो जाएगा। कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड टू सेल्स 24,000। नेक्स्ट वन इज पेड रेंट। रेंट पे किया, कैश चला गया, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड बाय रेंट 400। पेड सैलरीज अगेन क्रेडिट साइड, डिक्रीज हुआ कैश बाय सैलरीज। नेक्स्ट वन इज ड्रू फॉर पर्सनल यूज़। पैसा निकाला गया है फॉर पर्सनल यूज़, जैसे ड्राइंग्स बताया था मैंने, पर्सनल यूज़ के लिए प्रॉपर्टी पैसा निकालता था तो हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? ड्राइंग्स। तो कैश क्या हो गया? निकाला है तो डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया तो किससे रहेगा? क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग्स के नाम से। अब बैलेंस करते हैं कैश अकाउंट को। 40,000 एंड 24,000 64,000 वहाँ ऐड करेंगे तो 64,000 से कम ही आएगा, तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? 64,000 कर दिया। वहाँ पर हमारे 4 आइटम्स है 20,000, 400, 600 एंड 1,000। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा आ रहा है 22,000। तो 64,000 में से 22,000 लेस करेंगे तो कितना आया? 42,000। जो 42,000 बैलेंस आया उसको लिख देंगे हम बाय बैलेंस कैरीड डाउन। राइट, नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। अब हम क्रेडिटर्स का बना रहे हैं। जो क्रेडिटर कौन है? राकेश है। ठीक है, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज की है राकेश से क्रेडिट में, उधार में गुड्स क्या की है? परचेज की है। गुड्स तो बढ़ गई हमारी। ठीक है, अब हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं हम, तो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी में इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो क्या नाम आएगा? बाय परचेजेस ₹50,000। गुड्स रिटर्न टू राकेश। राकेश को गुड्स वापस कर दी, तो डिक्रीज हो गई गुड्स, सामान कम हो गया, तो कम हो जाता है तो हमारा क्या आता है? डेबिट साइड टू परचेजेस 5,000। पेड टू राकेश। राकेश को पैसा पे कर दिया, कितने से? 20,000 से, तो इंक्रीज़ हो गया राकेश का पैसा, तो इंक्रीज़ हो गया ना, राकेश को पे किया पैसा, तो राकेश अपना अकाउंट बना रहा था, उसका तो पास तो कैश आ गया, तो इंक्रीज इन। ठीक है, तो क्या हो गया? टू कैश 20,000 रुपये। परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। परचेज किया गुड्स राकेश ने क्रेडिट में, तो परचेज हो जाएगा बाय परचेजेस 10,000 रुपीज़। बैलेंस निकालेंगे अगेन। क्रेडिटर्स ज़्यादा है हमारा इस अकाउंट में 60,000 और 25,000 लेस कर देंगे तो 35,000 रुपये में बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपने बुक से कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में, उसे कर लीजिएगा। थैंक यू।